बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास ओपन पेज नंबर 35 ऑफ योर न्यू काउंटडाउन बुक एक्सरसाइज 2B। आज हम इसके ऑब्जेक्टिव वर्क करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। सबसे पहले हमने फाइंड करना है पार्ट ए है हमारे पास HCF ऑफ 7 एंड 11। हम HCF फाइंड करते हैं इन दोनों का। यहाँ पे हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे लेकिन इनके कोई भी फैक्टर्स नहीं बन रहे। यहाँ पे 7 1 ज़ार 7 ही आएगा और 11 1 ज़ार 11 ही आएगा। इनके कोई भी फैक्टर्स नहीं बन रहे। लेकिन और उसके बाद हम HCF कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम इनके फैक्टर्स लिखते हैं और उनमें से जो कॉमन मल्टीपल होते हैं उनको हम सर्कल करते हैं। लेकिन यहाँ पे इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। और जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था लेक्चर में कि जैसे अगर इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो तो इसमें फिर HCF क्या होगा 1 हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इन दोनों का HCF आ रहा है 1। उसके बाद सेकंड है हमारे पास द LCM इज़ ऑलवेज डैश देन HCF। तो LCM क्या होता है वो HCF से हमेशा ग्रेटर होता है। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास दो नंबर्स हों, फ़र्ज़ करें आप यहाँ पे 2 नंबर्स ले लें, एक 15 और एक 36। तो हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। यहाँ पे हमने इसको फैक्टर्स में रिजॉल्व कर लिया। उसके बाद अब हम इनका HCF और LCM फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमने इनके फैक्टर्स लिख लिए। 15 के हमारे पास आए थे 3 × 5 और 36 के हमारे पास ये आए हैं। और इसके बाद इन दोनों में से HCF हमारे पास क्या आता है, जो कॉमन मल्टीपल होता है, जो कॉमन नंबर आता है वो हमारे पास HCF आता है। तो इसमें जस्ट हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे। लेकिन जब LCM हम लिखते हैं तो LCM हम कैसे लिखते हैं, जो कॉमन नंबर आ रहा होता है उसको हम एक दफ़ा लिखते हैं और उसके बाद जो बाकी नंबर्स भी होते हैं उसके बाद हमारे पास है 5 को लिख लिया, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। हम इन सब नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा LCM हमारे पास आ जाएगा 180। लेकिन HCF हमारे पास आया था 3। इन दो नंबर्स का हमने LCM भी फाइंड किया और HCF भी फाइंड किया। तो बिगर कौन सा आ रहा है, ग्रेटर कौन सा आ रहा है हमारे पास, LCM। तो हम लिख लेंगे कि LCM जो है वो HCF से बड़ा होता है। उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास है C पार्ट। HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF किसके लिए स्टैंड करता है, H फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट है द LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज डैश ऑफ द नंबर्स। तो LCM हमारे पास क्या होता है, अभी हमने ये LCM फाइंड किया है या कुछ भी LCM हम कैसे फाइंड करते हैं कि 2 प्राइम नंबर्स का हमारे पास प्रोडक्ट आता है। LCM में हमारे पास प्रोडक्ट आता है, हम प्रोडक्ट करके LCM फाइंड करते हैं, मल्टीप्लाई करके। मतलब द LCM ऑफ 9 एंड 24 इज़, हम 9 और 24 का LCM फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमने 9 के फैक्टर्स बनाए, 24 के फैक्टर्स बनाए और हमने यहाँ पे लिख लिया 9 एंड 24। तो उसके बाद हमारे पास LCM क्या आ जाएगा, इसमें जो हमारे पास कॉमन मल्टीपल होगा, कॉमन इसमें सिर्फ एक आ रहा है 3 को 1 टाइम्स लिख लेंगे। इन दोनों में से हम 3 को एक दफ़ा लिखेंगे, एक दफ़ा ये 3 लिख लिया, एक दफ़ा बाकी जितने रह जाएंगे उन सबको भी साथ मल्टीप्लाई करते हैं LCM में। फिर ये 3 आ जाएगा, देन मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 72 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम इस ब्लैंक में द LCM ऑफ 9 एंड 24 इज 72 लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमने बताना है इनमें से ट्रू और फॉल्स कौन से हैं। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 125 आर 5 5 एंड 5। 125 के प्राइम फैक्टर्स जो हैं हमारे पास वो 5 5 और 5 आते हैं। हम चेक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया, 5 2 ज़ार 10 आता है, 12 था तो 2 बाकी बचेगा। उसके बाद 25 बन जाएगा, 5 5 ज़ार 25 एंड देन 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए 5 5 एंड 5। तो यहाँ पे फिर ये हमारे पास ट्रू आ जाएगा। देन है द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ एनी 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स। ये भी ट्रू है हमारे पास कि जो LCM और HCF का प्रोडक्ट आता है वो उन्हीं दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। द HCF ऑफ 15 एंड 35 इज़ 35। अब हमने फाइंड करना है कि इनका जो HCF आ रहा है, द HCF ऑफ 15 एंड 35, 15 का और 35 का जो HCF है वो 35 आता है क्या, हम चेक करते हैं।
हम यहाँ पे इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। 15 के और 35 के हमारे पास यहाँ पे ये आए हैं, तो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, जस्ट हमारे पास 5 आ रहा है। तो HCF क्या होगा, HCF ऑफ 15 एंड 35 इक्वल्स टू 5। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 35, तो ये फिर फॉल्स आ जाएगा क्योंकि हमारे पास तो HCF 5 आ रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। द LCM ऑफ 17 एंड 19 इज़ 17 मल्टीप्लाई बाई 19, तो ये ट्रू हो जाएगा कि LCM 17 का और 19 का LCM हमारे पास क्या आएगा। हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे, लेकिन इनके फैक्टर्स नहीं बनते, ये किसी टेबल में 17 और 19 नहीं आता, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास LCM आ जाएगा। तो ये हमारे पास ट्रू आ जाएगा, LCM में हम मल्टीप्लाई ही करते हैं। LCM स्टैंड्स फॉर लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये फॉल्स है क्योंकि LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है लार्जेस्ट, तो ये फॉल्स आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इनमें से हमने करेक्ट आंसर बताना है इन ऑप्शंस में से। फर्स्ट है हमारे पास द प्राइम फैक्टर ऑफ 195 आर, के 195 के प्राइम फैक्टर्स कितने, कैसे बनेंगे, कितने बनेंगे, कौन कौन सा इसमें से 3 और 5 होगा, 6 एंड 13 होगा, 3, 5 एंड 13 होगा, या फिर 15 एंड 13। तो यहाँ पे मैंने 195 के फैक्टर्स बनाए हैं, तो इस यहाँ पे हमारे पास कौन से आ जाएंगे, 3, 5 एंड 13। तो 3, 5 और 13 हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब HCF ऑफ 75 एंड 45, 75 का और 45 का HCF हमने फाइंड करना है। यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया है सारा। 75 का इस तरह से इसके 75 के फैक्टर्स बना लिए, 45 के इस तरह से फैक्टर्स बना लिए, आपको बनाना आते हैं सारे। और 75 के फैक्टर्स यहाँ पे लिखे, 45 के यहाँ पे लिखे। तो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 3 और 5 कॉमन आ रहा है। 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास HCF आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आया है, HCF। जो हमारे पास कॉमन नंबर्स आते हैं उनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास HCF आता है। तो HCF हमारे पास क्या आ जाएगा, 15। तो हम यहाँ पे 15 को टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास LCM ऑफ 3, 5 एंड 7। 3, 5 और 7 का हमारे पास LCM क्या आएगा। अब हम जब अगर 3 के, 5 के और 7 के फैक्टर्स बनाएंगे तो उनमें से जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे उनको और बाकी जितने भी हैं उन सबको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इनके जस्ट ये खुद ही एक दूसरे के फैक्टर, जस्ट इसका 3 के तौर कोई फैक्टर नहीं बन रहे। 3 1 जार 3, 5 1 जार 5, 7 1 जार 7 ही बनेगा। तो इन तीनों को ही हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जार 15 और 15 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 105। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास LCM 105। LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज़, अभी हमने ये किया है, LCM फाइंड किया है। हम इनको मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट लेके, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो इनका प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास LCM आता है। तो LCM 2 नंबर्स का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट होगा या सम होगा या 1 ऑफ 2 नंबर्स होगा या इक्वल ऑफ HCF ऑफ नंबर्स। तो हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। LCM हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट। नेक्स्ट है HCF ऑफ 28, 49 एंड 70। इनका हमने HCF फाइंड करना है। हम यहाँ पे 28 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, बनाएंगे सबसे पहले, उसके बाद 49 के और 70 के। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 28 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 7, और 49 के 7 मल्टीप्लाई बाय 7, और 70 के 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इनमें से HCF हमारे पास कौन सा आएगा, जो तीनों नंबर्स में कॉमन होगा, जो नंबर तीनों वैल्यूज़ में कॉमन होगा, फैक्टर्स में जो हमारे पास आएंगे कॉमन फैक्टर, हम वो लिख लेंगे। तो हमारे पास कॉमन यहाँ पे क्या आ रहा है, 7। उसके बाद 2 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 49 वाली वैल्यू में 2 नहीं आ रहा, तो हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि हम HCF फाइंड कर रहे हैं। HCF वो होगा जो तीनों में कॉमन होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे HCF ऑफ 28, 49 एंड 70 इक्वल्स टू 7। हमारे पास HCF आ जाएगा। तो हम यहाँ पे राइट ऑप्शन 7 को टिक कर लेंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2B आज कंप्लीट हो गई है। इसका बुक वर्क भी कंप्लीट हो गया है। ये आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व भी, अपनी बुक पे सॉल्व भी करना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और अपना कॉपी वर्क भी सारा कंप्लीट करना है। अल्लाह हाफिज़।